हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लिल्लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 11th केमिस्ट्री का जो आप लोगों का चैप्टर है बेटा, जिसका नाम होता है हाइड्रोकार्बन। इस हाइड्रोकार्बन से एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के सारे प्रश्नों के बारे में बात करने वाला हूँ। जितने भी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, एक वाक्य के उत्तर, सही असत्य, सही जोड़ी, रिक्त स्थान, ये सभी प्रश्नों के बारे में बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो होंगे यहीं से आएंगे, इसके बाहर से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आप लोग देख लीजिएगा, जब भी आप लोगों का पेपर होगा बिल्कुल आप इसको 100% करके जाइए, आपको यहाँ पर पूरा प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को एक बात याद रखना बेटा कि अगर 30 में 30 अंक आपको लेना है, ठीक है, जो आप लोगों के 30 अंक के न्यूटाइप होते हैं, तो आपको इस सीरीज़ को बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि मैंने यहाँ पर हाल में पूरे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए पूरे प्रश्नों को लिया है। ठीक है, तो देखिएगा, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न में हाइड्रोकार्बन यौगिक पाए जाने वाले तत्व हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं डिटेल सॉल्यूशन बताने वाला हूँ इसको। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन तथा हाइड्रोजन। ठीक है, सेकेंड बात, प्रश्न है एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो फ्रेंड्स। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला हाइड्रोकार्बन होता है आप लोगों का सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, जिसको अपन संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में आप लोगों का केवल और केवल एल्केन आता है और असंतृप्त में एल्किन व एल्काइन आता है। एल्किन व क्या आता है फ्रेंड्स? एल्काइन आता है। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखो, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्किन का CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो एल्किन है फ्रेंड्स, एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ठीक है, ओके, ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, संरूपण पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो संरूपण पाया जाता है ये एथेन में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, प्रश्न क्रमांक 4 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ओटेज अभिक्रिया द्वारा नहीं बनाया जाता? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों का जो मेथेन होता है ये ओटेज अभिक्रिया द्वारा नहीं बनाया जाने वाला यौगिक है। CH4, जिसको अपन क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं, ये ओटेज अभिक्रिया द्वारा नहीं बनाया जाता। प्रश्न क्रमांक 5 की बात करते बेटा, मार्स गैस में होता है। तो मार्स गैस में जो होता है बेटा, आप लोगों का मेथेन गैस होती है। कौन सी होती है? मेथेन। ठीक है, मार्स गैस में क्या होता है? मेथेन होता है। प्रश्न क्रमांक 6 के बारे में बात करते हैं, कौन सा प्रतिकारक एथिलीन व एसिटिलीन में विभेद करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड। ये एक ऐसा प्रतिकारक है जो एथिलीन व एसिटिलीन में विभेद करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7 है फ्रेंड्स आप लोगों के पास, एक एल्काइन C2H2 को रक्त तप्त नलियों में गर्म करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स, इसमें जब अपन इसको रक्त तप्त गर्म करते हैं तो यहाँ पर हमको बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजीन। C2H2 को रक्त तप्त नलियों में गर्म करने पर हमको बेंजीन प्राप्त होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, कैसे प्राप्त होता है? अब ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, C2H2 का मतलब ये एक प्रकार का एल्काइन है जिसका नाम एथाइन है। तो देखिए फ्रेंड्स, एथाइन, ये CH ट्रिपल बॉन्ड, मैं CH इसको लिख सकता हूँ। चलो मैं इसको एक ब्लैंक पेज में बता देता हूँ फ्रेंड्स। देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, फिर दूसरा यौगिक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर एक ले लेता हूँ मैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH।
देखो जब अपन इसको रक्त तप्त तक गर्म करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो ए बॉन्ड यहाँ पर जाकर प्रतिस्थापित हो जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाकर, और ये वाला बॉन्ड यहाँ जाकर प्रतिस्थापित हो जाता है। इसका मतलब यहाँ बचा आपके पास CH डबल बॉन्ड, CH यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, CH यहाँ पर आप लोगों का डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर आप लोगों के पास बचेगा CH, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड बचेगा यहाँ पर, एक मिनट फ्रेंड्स, है ना, मतलब इस तरीके से बचेगा यहाँ पर CH डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी H आ जाएगा, C सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर बचेगा आपका डबल बॉन्ड। तो ये जो होता है बेंजीन होता है, जो एक कार्बन के बाद में अल्टरनेटिव कार्बन के बाद में डबल बॉन्ड लगता है, ठीक। तो इस तरीके से उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि सोडियम बेंजोएट और सोडालाइम के मिश्रण को गर्म करने से क्या बनता है। तो फ्रेंड्स जो सोडियम बेंजोएट होता है और जो सोडालाइम होता है, उसके मिश्रण को गर्म करने पर यहाँ पर जो हमको प्राप्त होता है ये बेंजीन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा इसका। एरोमेटिकता का आधार है, तो फ्रेंड्स एरोमेटिकता का आधार 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हकल का नियम, हकल ने ये नियम को दिया था कि हकल का नियम ये बोलता है कि अगर कोई यौगिक एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करता है, इसका मतलब ये है कि उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह यौगिक एरोमेटिक नहीं है, अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वह यौगिक एरोमेटिक यौगिक है, ठीक है। कौन सा, किसका नियम है ये? हकल का नियम है, आपको ये याद रखना है। बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो फ्रेंड्स देखिएगा, बेंजीन की बात करते हैं तो ये बेंजीन होता है, बेंजीन में, है ना, ये बेंजीन होता है आप लोगों के लिए। इसमें अगर देखा जाए तो सिग्मा बंध की संख्या 3 होती है। सिग्मा बंध नहीं, पाई बंध की बात कर रहा हूँ मैं। बेंजीन में पाई बंध की संख्या कितनी होती है बताया मैंने? 3 होती है, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर पाई बंध होता है 1, तो पाई बंध की संख्या कितनी है यहाँ पर? पाई बंध की संख्या बेटा 3। लेकिन पाई बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पाई बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 3 पाई बंध है, 3 × 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बताओ? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। पाई इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, प्रश्न क्रमांक 10 के बाद में प्रश्न क्रमांक 11। बेंजीन के कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था होती है। तो फ्रेंड्स आपको पता है यहाँ पर डबल बॉन्ड होते हैं, इसलिए डबल बॉन्ड में sp2 संकरण होता है। देखो याद रखना है, जब भी सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब है कि sp3 संकरण, जब भी डबल बॉन्ड है तो sp2 संकरण, और ट्रिपल बॉन्ड है इसका मतलब यहाँ कौन सा संकरण होता है? sp संकरण होता है। तो जहाँ पर भी डबल बॉन्ड आप देखते हैं तो वहाँ पर संकरण कौन सा होता है? sp2। इस शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है आपका, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया में एसिटिलीन खालिस्तान गुण दर्शाता है। तो फ्रेंड्स ये अम्लीय गुण दर्शाता है, याद रखिएगा। कौन सा गुण दर्शाता है? अम्लीय गुण दर्शाता है। एसिटिलीन अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड के विलयन में प्रवाहित करने पर खालिस्तान रंग का अवक्षेप देती है। तो फ्रेंड्स ये लाल रंग का अवक्षेप देती है, लाल रंग का अवक्षेप देती है। एक असम्मित एल्किन पर HBr का योग खालिस्तान के अनुसार होता है। तो फ्रेंड्स जब भी असम्मित द्विबंध होता है, मतलब हाइड्रोजन मतलब कार्बन परमाणु की संख्या सभी तरफ अलग अलग होती, तो ऐसे को असम्मित द्विबंध कहते हैं। पर इस पे हाइड्रोजन का योग मार्कोनी-काप के नियम के अनुसार होता है ना। मार्कोनी-काप का नियम भी आपको याद होना चाहिए कि मार्कोनी-काप का नियम ये कहता है कि जब भी किसी असम्मित द्विबंध पर हैलोजन अम्लों का योग होता है तो हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जाकर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है। तो फ्रेंड्स जो मार्स गैस है अभी जो बताया था, इसका प्रमुख घटक क्या है? मीथेन है। ये आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2019 में। एल्केन की वाष्पशीलता एल्केनों से कैसी होती है? तो फ्रेंड्स अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है।
एक मिनट, एल्किनों की वाष्पशीलता एल्केन से कम होती है फ्रेंड्स, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, कम होती है, आपको याद रखना है क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट, कार्बन परमाणु में वृद्धि के कारण एल्केन के क्वथनांक कैसे हो जाते हैं बेटा, बढ़ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर मान लो मेथेन है, ये CH4 है और दूसरा C2H6 है, तो ये मेथेन है और ये एथेन है। जैसे जैसे और इसके आगे चलते हैं तो C3H8 प्रोपेन है, इसके आगे चलते हैं तो C4H8, ये आप लोगों H10 ये आपका ब्यूटेन है। तो जैसे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती है तो एल्केन के क्वथनांक भी कैसे होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जब एल्यूमिनियम कार्बाइड की जल से क्रिया की जाती है तो कौन सी गैस बनती है। तो फ्रेंड्स, जब एल्यूमिनियम कार्बाइड की जल के साथ क्रिया की जाती है, जल बोले तो H2O, तो याद रखना है आपको मेथेन गैस बनती है CH4। कौन सी गैस बनती है, मेथेन गैस बनती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर खालिस्तान गैस बनती है। तो इसमें एसीटिलीन गैस बनती है। सोडियम एसीटेट CH3COONA, ये सोडियम एसीटेट होता है फ्रेंड्स। इसको सोडा लाइम NaOH के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो हमारे पास जो बनने वाली गैस का नाम होता है ये C2H4 होता है। क्या बनती है, C2H4, ये C2H3 और यहाँ का एक H है ना, ये बन जाता है, प्लस Na2CO3 बन जाएगा। ये देखो Na2CO3, ठीक है, और C2H4 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है। एक मिनट, सोडियम एसीटेट, चलो ये रिएक्शन को एक बार देख लेते हैं। सोडियम एसीटेट क्या होता है, CH3COONA, ये सोडियम एसीटेट है। इसको सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, NaOH के साथ गर्म करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं इसको एक काम कर सकता हूँ फ्रेंड्स, देखिए किस तरीके से मैं ब्रेक कर रहा हूँ। ये बन जाएगा ठीक है, Na2CO3 और CH3H क्या बन जाएगा, CH4। तो इसमें CH4 मेथेन गैस बनती है और साथ में क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पर बन जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, C2H5OH को अपन सांद्र H2SO4 के साथ 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ से बेटा जल के एक अणु बाहर निकल जाता है, जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा तो H2O, तो हमारे पास क्या बचेगा, C2H4 बचेगा। C2H4 देखिएगा, कार्बन 2 है, कार्बन 2, हाइड्रोजन की संख्या 5 और 1 6, तो 4 और 2 6, ऑक्सीजन 1, मतलब एसिटिलीन गैस बन जाती है। प्रश्न क्रमांक 10, सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के साथ मिश्रण को गर्म करने पर खालिस्तान बनता है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें एसिटिलीन गैस बनती है। तो एसिटिलीन गैस क्या होता है, एसिटिलीन होती है C2H4। ठीक, नेक्स्ट, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है CnH2n माइनस में क्या बन जाता है 2, ये एल्केन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर बोला है कि आयोडोफॉर्म पर सिल्वर चूर्ण की क्रिया से क्या बनता है ना, आयोडोफॉर्म पर सिल्वर चूर्ण की क्रिया से क्या बनता है। तो आयोडोफॉर्म की बात करते हैं। आयोडोफॉर्म क्या होता है, CH3I पर इस पे अपन किसकी क्रिया कर देते हैं, सिल्वर चूर्ण की, Ag की। तो यहाँ पर याद रखना है फ्रेंड्स कि हम जब Ag की क्रिया करेंगे तो आयोडोफॉर्म पर सिल्वर की क्रिया से क्या बनता है ना, आयोडोफॉर्म AgI प्लस सिल्वर की क्रिया करेंगे बेटा, प्लस साथ में CH3 के 2 अणु ले लेते हैं, आयोडोफॉर्म के 2 अणु ले लेते हैं, तो AgI अलग हो जाएगा, AgI प्लस में क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाता है, C2H6। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है आयोडोफॉर्म पर सिल्वर की क्रिया से क्या बनता है, C2H6 बनता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 13, बेंजीन CH3 के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया द्वारा क्या बनाता है। तो जब बेंजीन इसके साथ रिएक्शन करता है फ्रेंड्स तो ये बनाता है आप लोगों का टॉलुइन। ठीक है, और इसे अपन फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया भी कहते हैं।
तो चलिए देखते हैं कैसे टॉलुइन बनता है। देखना, ये बेंजीन है बच्चा, ये बेंजीन है, ये किसके साथ क्रिया करेगा, CHCl3, ठीक। तो बनता ये है टॉलुइन बनता है, टॉलुइन। यहाँ का 3 हाइड्रोजन परमाणु निकल जाए, यहाँ देखो क्या बन जाएगा, CH3, ठीक, CH3 बन जाएगा। और यहाँ का हाइड्रोजन और ये Cl क्या बना देगा बेटा, HCl, 3 लगा देंगे, समीकरण आप लोगों का संतुलित हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकलकों से बहुलक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे अपन बहुलीकरण कहते हैं, बहुलीकरण। नेक्स्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 का IUPAC नाम क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका IUPAC नाम CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, तो 1 2 3 4 यही लंबी कार्बन श्रृंखला होगी, अंकन भी सही हो जाएगा ऐसी। 4 कार्बन परमाणु वाले को क्या बोलते हैं, ब्यूट। ब्यूट 1 पे भी इन है, 3 पे भी है इन है, तो 1,3 डाई इन, ये आप लोगों का IUPAC नाम हो जाएगा, ब्यूट 1,3 डाई इन। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 16, आंशिक रूप से निष्क्रिय पैलेडीकृत चारकोल को खालिस्तान कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसे अपन लिंडलार उत्प्रेरक कहते हैं, लिंडलार उत्प्रेरक, ठीक है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो हमने रिक्त स्थान को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं सत्यासत्य की ओर। पहला प्रश्न है, पेट्रोलियम समुद्र से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स पेट्रोलियम समुद्र से प्राप्त होता है, ये असत्य है। सेकेंड, एल्केन ध्रुवीय होते तथा ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। तो एल्केन की प्रवृत्ति जो होती बेटा अध्रुवीय होती है और ध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं, ये भी असत्य हो जाएगा। थर्ड, C2Cl6 का प्रयोग कृत्रिम कपूर की तरह किया जाता है। तो बिल्कुल ये सत्य है फ्रेंड्स। एल्काइन में sp2 संकरण पाया जाता है, तो एल्काइन में sp संकरण पाया जाता है, sp2 नहीं पाया जाता, असत्य हो जाएगा। एल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्किन बनते हैं। तो जब अपन एल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं तो एल्किन बनते हैं, ये सत्य है। एसिटिलीन में केवल पाई बंध होते हैं। तो एसिटिलीन में पाई बंद होते हैं, ये जरूरी नहीं, यहाँ पर सिग्मा बंद भी होते हैं, तो ये आप लोगों का असत्य हो जाएगा। ऊर्टेज अभिक्रिया में एल्केन बनता है। तो फ्रेंड्स ऊर्टेज अभिक्रिया में यस एल्केन बनता है, लेकिन मेथेन नहीं बनता, एथेन प्रोपेन ब्यूटेन बनता है, तो ये आप लोगों का सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अभी मैंने बताया था इसके साथ रिएक्शन करता है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो यहाँ पर टॉलुइन बनता है। यह एक फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया है, ठीक है। तो देखिएगा, इसे कौन सी फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिटिलीकरण है, तो एसिटिलीकरण नहीं है, एसिटिलीकरण नहीं है, ये एल्किलीकरण है। एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण में अंतर होता है। एसिटिलीकरण में इसकी अभिक्रिया CH3COCl से कराई जाती है, और एसिटिलीकरण हो गया, और एसिटिलीकरण है ना, इससे अभिक्रिया कराई जाती है। ओके, ये एथिलीकरण है, ये एसिटिलीकरण नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया तो है लेकिन एसिटिलीकरण नहीं है, इसलिए ये आप लोगों का असत्य हो जाएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरिन कहलाते हैं। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं फ्रेंड्स, ये एरिन कहलाते हैं, यस है ना, ये आप लोगों के लिए सत्य हो जाएगा। मार्कोनिकॉफ नियम द्वारा असमित एल्किन पर असमित अभिकर्मक का योग होता है। असमित एल्किनों पर असमित अभिकर्मक का योग होता है, सत्य हो जाएगा ये भी। बेंजीन की खोज केकुले ने की थी, तो फ्रेंड्स ये असत्य है, ठीक। प्रश्न अब अपन सही जोड़ी मिलाइए, इस पर चलते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि जो एथाइन होता है फ्रेंड्स, एथाइन, तो एथाइन का एक प्रकार का एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षारीय KMnO4, तो ये बेयर अभिकर्मक कहलाता है। बहुलीकरण
बहुलीकरण में फ्रेंड्स पॉलीथीन बनता है, ठीक है। तो बहुलीकरण की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C6H6 में रूपांतरण। मस्टर्ड ऑयल जो होता है फ्रेंड्स, हम मस्टर्ड ऑयल को बात करते हैं तो ये एथिलीन हो जाएगा। एल्केन लास्ट छठवां, एल्केन का सामान्य सूत्र ये हो जाएगा। और बचा आप लोगों के पास नियोप्रीन, तो ये एक प्रकार का संश्लेषित रबर है, ठीक। तो इस तरीके से आप लोगों की यहाँ पर सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। एल्किल हैलाइड व सोडियम से एल्केन बनने के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया का नाम लिखिए, है ना। जब अपन एल्केन किससे क्या बनाते हैं, एल्किल हैलाइड, जो एल्किल हैलाइड होता है उससे अपन सोडियम, एल्किल हैलाइड व सोडियम से, तो देखो एल्किल हैलाइड RX, यहाँ पर समझ लीजिए फ्रेंड्स, ये RX एल्किल हैलाइड है। इस पर सोडियम धातु से क्रिया करते हैं, लेकिन एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेते हैं तो ये NaX बन जाता है और साथ में क्या बन जाता है, R प्लस में क्या बन जाता है, NaX। तो इसे अपन ऊर्टज अभिक्रिया कहते हैं। ऊर्टज अभिक्रिया, आपको इस अभिक्रिया का नाम याद रखना है फ्रेंड्स, ये 12th में भी काम में आएगी। और अभिक्रिया भी कैसी होती है देख लीजिएगा। सेकेंड, निम्न रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। तो जब अपन इस अभिक्रिया को पूर्ण करेंगे तो CH3 समूह जाकर हाइड्रोजन समूह का प्रतिस्थापन कर देगा। ये बन जाएगा यहाँ पर C6H5 और एक CH3 यहाँ पर जाकर ऐड हो जाएगा। यहाँ का एक H और ये Cl क्या बना लेगा, HCl, ठीक है, जिसका नाम होता है टॉलुइन बन जाता है। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्किलीकरण, ठीक। बेंजीन चक्र में कार्बन में किस प्रकार का संकरण होता है, तो कार्बन में sp2 संकरण होता है। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन एल्किल हैलाइड की क्रिया से कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, तो बेंजीन जो होता है C6H6 एल्किल हैलाइड बोले तो CH3 Cl के साथ में अभिक्रिया करती, तो इसे अपन कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, इसे हम अभिक्रिया कहेंगे बेटा फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, ठीक है, याद रखेंगे आप इसका नाम, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 5 के बारे में बात करते हैं। एरोमेटिक यौगिक में किस प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, तो फ्रेंड्स इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। नाम याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जिगलर नाटा क्या है, तो जिगलर नाटा के बारे में बात कर दूं, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम को अपन क्या कहते हैं, जिगलर नाटा कहते हैं एल्यूमिनियम C2H5 का होल थ्राइस ऑब्लिक में TiCl4, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को अपन क्या कहते हैं, जिगलर नाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपीन व प्रोपाइन में विभेद करने के लिए सर्वोत्तम अभिकर्मक का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, याद रहेगा, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड ये प्रोपीन व प्रोपाइन में विभेद करने के लिए सर्वोत्तम अभिकर्मक है। फोरियन प्लस 2π इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, तो फोरियन प्लस 2π इलेक्ट्रॉनों को मैंने बताया था हकल का नियम कहते हैं, हकल का नियम, क्योंकि हकल के नियम के अनुसार अगर कोई यौगिक एरोमेटिक होगा तो वो फोरियन प्लस 2π इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 9, RCOOH NaOH RH और क्या बन गया Na2CO3, इस अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो इसमें एल्केन बनता है, तो इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स देखिएगा, इसमें CO है ना, CO2 बाहर निकल रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। इसका मतलब है कि इस अभिक्रिया को अपन डीकार्बोक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, डीकार्बोक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 10, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। देखो C2H5OH है और यहाँ से जल का एक अणु बाहर निकल गया है, निर्जलीकरण हुआ है। तो निर्जलीकरण हुआ है, इसका मतलब फ्रेंड्स देखो जल का एक अणु बाहर निकलना है, यहाँ का एक H और यहाँ का OH निकलना,
मतलब C2H4 बच जाएगा, और C2H4 जब बचेगा तो इसे अपन क्या कहते हैं, एथीन कहते हैं, एथीन। ठीक है, तो ये C2H4 बन जाएगा यहाँ पर। कोल्बे की विद्युत अपघटन विधि का मुख्य उत्पाद लिखिए। तो फ्रेंड्स इसका मुख्य उत्पाद एल्केन है, एल्केन। और देखिए फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, है ना। बेयर अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो क्षारीय KMnO4 का विलयन को अपन बेयर विलयन कहते हैं, KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन को अपन क्या कहते हैं, बेयर अभिकर्मक कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, हमने पूरे प्रश्नों को देख लिया है। ठीक है, और सारे प्रश्नों को एकदम डिटेल तरीके से देखा है। तो फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ के बाहर के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आप लोग देख लीजिए फ्रेंड्स, जब आप लोगों की एग्ज़ाम होगी तो मैं इसी प्रकार सभी चैप्टर के आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कंप्लीट करवा दूंगा। साथ ही साथ अगर मेरे पास समय मिलता है तो मैं आप लोगों के लघुत्तरी दीर्घोत्तरी भी प्रश्न को करवा दूंगा कि प्रश्न कैसे आते हैं और कौन कौन प्रश्न आपको एग्ज़ाम में बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्न को समावेश दूंगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।